जेन जी के प्रोटेस्टर्स ने पीएम के ऊपर गाली दी। ये बहुत ही गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर इस गाली की देने की वजह से उस जेन जी को खूब ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, शेम करा जा रहा है, उनके अगेंस्ट एफआईआर हो रही हैं और कुछ पता नहीं कल को उनको एंटी नेशनल बोलकर उन पे क्या से क्या चार्जेस लगा दिए जाएं। जेन जी ने यहाँ गाली देकर सही नहीं करा। गाली देकर प्रोटेस्ट करना या गाली देकर कम्युनिकेट करना एक डिग्निफाइड तरीका नहीं है अपनी बात को रखने का। इस बात को मैं भी मानता हूँ, पर जब गाली जैसा गलत एक्शन के अगेंस्ट जो आपको बुरा लगा, ठीक है, तो जब उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है, उनको ट्रोल कर रहे हो, उनको शेम कर रहे हो, उनको एंटी नेशनल उनके अगेंस्ट एफआईआर लगा रहे हो, तो जो एक्शन उनका सही था, जो था शांति से अहिंसा के साथ प्रोटेस्ट करना, उसके अगेंस्ट फिर आपने लाठीचार्ज, आंसू गैस, आपने पैलेट गन और इन सब टाइप के जो आपने एक्शन तब लिए जब उनका एक्शन सही था, तो फिर आपने वो एक्शंस क्यों लिए? क्या वो तब जस्टिफाइड था जब वो आराम से शांति से अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे? एंड क्या उनको आराम से अपनी बात रखने का हक नहीं है इस डेमोक्रेसी में? वो जो इशू रेज कर रहे थे, क्या वो इशू उनकी लाइफ के लिए रेलिवेंट नहीं है? क्या एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरीके से ब्रोकन हो और सालों की उनकी की हुई मेहनत, और ना सिर्फ उनकी मेहनत, उनके पेरेंट्स की मेहनत, पैसा, उनके एफर्ट्स को पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, तो क्या उनको अपनी इस चीज़ को बोलने का और इसका एक आक्रोश दिखाने का क्या मौका नहीं मिलना चाहिए? और जो प्रोटेस्ट के थ्रू वो कर रहे थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ही तो डिमांड कर रहे थे, तो उसमें फिर अगर वो एक्शन फिर गलत कैसे हुआ? क्योंकि आपने उस एक्शन के अगेंस्ट भी फिर लाठीचार्ज करा, आंसू गैस चलाई और आपने पैलेट गन का इस्तेमाल करा। बिहार में तो AK-47 तक से उस प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमला किया गया। यहाँ तो वही बात हो गई कि आप करो तो रासलीला और हमने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला, वही बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पे ये किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा ये एक्शन कि आपको जो बात दूसरे की बुरी लगी उसके खिलाफ तो आप एक्शन ले रहे हो, दूसरे को आप गलत बोल रहे हो, ट्रोल कर रहे हो, शेम कर रहे हो, वो ठीक है, पर जो एक्शन उसका सही था, उस एक्शन के अगेंस्ट फिर वो सब क्यों किया गया जो आपने किया? क्यों उसको इतने टाइम तक पेपर लीक के बाद उस इशू को एड्रेस नहीं किया गया? क्यों नहीं रेजिग्नेशन जल्द से जल्द ये घटना घटने पे ही नहीं दिलवाया गया? तो जब ये चीज़ आप इतनी लंबी खींचोगे, इतना लंबा उसको पोस्टपोन करोगे, कोई क्लैरिटी नहीं दोगे, पब्लिक के आगे एड्रेस नहीं करोगे उस इशू को, तो कैसे पब्लिक इस चीज़ को समझेगी शांति से कि ये चीज़ सुनी जा रही है उसकी?